और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। शर्म नहीं आती तुमको? अब लाडली भांजी के ऊपर 4 FIR कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं? कोई सेंस है बात की? तो कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो यदि कोई ऐसी वाणी बोल देती है जिसपे मामा तो चाटे भी लगा दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, भांजी है, भांजी को सही रास्ता दिखाया भी जा सकता है। चाटा लगाने की बात कर रही हैं आप भांजी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेहा के बाबा का जवाब दे रही हैं अनामिका, बाबा मामा का मैजिक बात। मैं बाबा दे चुकी हूँ। हाँ। अब मैं जो कह रही हूँ वो सुनिएगा। कि भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। लोग कहते रहते हैं कि तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। बात तो सही है। तो कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही, दिमाग से हल्की नेहा सिंह राठौर एक शौक गायिका ही है। वैसे तो बहुत बकबक करती रहती है नेहा सिंह राठौर, लेकिन आज फंस गई अंबिका अंबर के, लपेट लिया उन्होंने नेहा सिंह राठौर को और उनकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, अंबिका अंबर ने एक गीतकार की भाषा में ही उनको जवाब दिया है। अंबिका अंबर जी ने ना सिर्फ योगी बाबा की तारीफ की बल्कि नेहा सिंह राठौर को भी लगे हाथों ले लिया। नेहा राठौर का हर बात का ऐसा रिप्लाई दिया है कि उनकी बोलती ही बंद होगी। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए चलो करते हैं वीडियो को शुरू। और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। शर्म नहीं आती तुमको? नहीं, अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वहीं मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी। कुछ भी ठीक है, सुना दीजिए जरा एमपी में काबा। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। बिल्कुल। खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं गीत सुनाऊं उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सही बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया। अब बताइए लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं? अब लाडली भांजी के ऊपर 4 FIR कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं? कोई सेंस है बात की? है ना? तो खैर मैं गीत सुनाती हूँ। मुझे भी उम्मीद थी कि भाई लाडली भांजी हूं तो मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे FIR मिला। तो कोई बात नहीं, मैं गीत सुनाती हूँ और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा MP में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पे बा। काबा MP में काबा, अरे MP वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल, अरे पटवारी ये जी पेंशन अव्यापम घोटाला बा। काबा MP में काबा भांजा। ये चुप है। अनामिका आपके पास आ जाती हूँ। पहले यूपी में बाबा बाप बड़ा हिट हुआ, खुद मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में इस सवाल का जवाब दिया था कि लोग पूछते हैं यूपी में काबा काबा, तो यूपी में बाबा तब बाना, ये उनकी ओर से जवाब दिया गया था। उसके पहले आपकी कविता आ गई थी। अब मामा का मैजिक आप चला रही हैं, क्या सुनाना चाहेंगी? देखिए चित्रा जी, मैं एक बात बता देती हूँ। जैसे आपने शुरू किया है कि यूपी में बाबा मैंने कहा था, तो कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। बाबा फिर से आ गए। मैं जो कहने जा रही हूँ वो ये है कि आपको यदि आप न्याय तुला लेकर के निकले हैं तो उस पे तोलने के लिए बराबरी से हिस्सा रखिए। यदि आपको कमी दिख रही है तो आप उसमें यदि बुराइयां दिख रही हैं तो आप उसमें अच्छाइयां भी देखिए, प्रशंसा भी देखिए। और एक बात जरूरी बता देती हूँ, जैसे कहा कि लाडली बहना, तो मैं पहले बता दूं कि पहले ये नीति समझ लेनी चाहिए कि लाडली बहना किस लिए है। लाडली बहना जो पैसे लेगी, जिसको पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, और वो डॉक्टर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, वो यदि कोई ऐसी वाणी बोल देती है जिसपे मामा तो चाटे भी लगा दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाई। भांजी है, भांजी को सही रास्ता दिखाया भी जा सकता है। चाटा लगाने की बात कर रही हैं आप भांजी को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मैं डाल देगा मामा जी को। अरे भाई घर के बड़े समझाते हैं ना, हाँ। बच्चों को समझाते हैं ना घर के चाटा लगाने वाला जमाना चला गया अब। चलिए ठीक है, इसको दूसरी तरह से ले लेते हैं। तो जैसा मामा ने किया है जो बच्चों को बताया जा सकता है। खैर मैं मुद्दे पे आती हूँ, जो मैं कहने जा रही हूँ। एक फर्क चित्रा जी मैंने देखा है,
उस फर्क को मैं अक्सर कहती हूं और उस फर्क को पूरे देश के 4 पंक्तियों के साथ मैंने वो बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में क्या क्या है। मेरी कविता केवल प्रतिक्रिया की कविता है, केवल प्रतिक्रिया है। यदि पूछा जाएगा काबा और यदि पूछा नहीं जाएगा, आरोप लगाया जाएगा, तो पूछे जाने का उत्तर है, आरोप लगाए जाने का खंडन है। नेहा के काबा का जवाब दे रही है अनामिका, बाबा मामा का मैजिक बार। मैं बाबा दे चुकी हूँ। हाँ। और अब मैं जो कह रही हूँ वो सुनिएगा। कि भोली जनता के कनवा भरत है। ये बुंदेली भाषा है, आप सबका सहयोग चाहिए। चित्रा जी बड़ी परेशान थी कि यहाँ पर म्यूजिक नहीं है, तो यदि आप चाहें तो अपनी तालियों का साथ दे सकते हैं। कि भोली जनता के कनवा भरत है, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है। भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है। जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और अब यहाँ जनता जनार्दन है। बताइएगा जो भी नीति मैं कहने जा रही हूँ, क्या वो मध्य प्रदेश में नहीं है? अभी इससे पहले कि जॉन जब प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नए को दिखाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, काए कमलई से जियरा बरत है, काए काबा करत है। वाओ नाइस। मामा मैजिक करत है। 20 साल पहले मैंने जो देखा मैं बस वो बता रही हूँ। 20 साल पहले जब मध्य प्रदेश आया, मैं उसी स्थान से हूँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ। हमने चंबल की घाटी पे वो दहशत सुनी है, आप सबने भी सुना होगा, वो दहशत देखी होगी। क्या देख लीजिए, आप पूछ रहे हैं काबा काबा, वो बता रही है मैजिक करत है। और इतना सारा उन्होंने एक के बाद एक जो काम उनकी ओर से गिराए गए हैं वही वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना, अभी एमपी का इलेक्शन तो 2 महीने के बाद है। देखिए एमपी लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। बात तो सही है। बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि क्या दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा। अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोल हाय रे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है, अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। अब आए ना लाइन पे। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया? मैं बताती हूँ। फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब मुझे ये है बाहर कि जनता का प्रश्न नहीं है, ये मुझे- आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो मेरी इसका बात मतलब सुनिए। यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। once more.